स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म का नाम है पति की शादी, पारिवारिक फिल्म है। हम पूछेंगे आर्टिस्ट साहब से, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संतराम है। फिल्म का नाम काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या है फिल्म ये? फिल्म का नाम है पति की शादी। ये बहुत ही अच्छी पारिवारिक और मनोरंजक फिल्म है। और इसमें ये दिखाया कि पत्नी धर्म में हमारे जो दिखाया गया है, जितने शास्त्रों में क्यों बताया गया है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं। क्योंकि आप अगर उठा के इतिहास देखेंगे कि किसी भी इतिहास में ये नहीं देखे होंगे कि किसी माँ ने या किसी बाप ने अपने बेटे को जो यमराज से छीना हो, लेकिन हमारे शास्त्र में है कि एक पत्नी की इतनी ताकत है कि यमराज से अपने पति को छीन के लाई थी। तो इसमें पत्नी की महत्ता को बताया गया है कि कितने पत्नी में कितनी शक्तियां होती हैं कि वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और खुशहाली ला दे। भोजपुरी फिल्म से बहुत लोग दूरी बनाते हैं, वजह क्या है? नहीं, पहले बनाते थे, अभी तो काफी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि पहले अश्लीलता कुछ ज्यादा थी, अब नहीं रही के। और अब ज्यादातर पारिवारिक और सामाजिक फिल्में बन रही हैं। नदिया के पार जो फिल्म क्यों ना आ रही आजकल? आ रही हैं अभी। नदिया के पार तो नहीं बोल रहे, लेकिन उस लेवल की फिल्में आ रही हैं। और बहुत से हमारे आर्टिस्ट, इवन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भी इस पे वर्क कर रहे हैं और अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। उद्देश्य क्या है इस फिल्म का? इस फिल्म का उद्देश्य है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां आई, उसको हंस के मुकाबला करना चाहिए और जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। खासकर पति पत्नी एक दूसरे का जब तक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे नहीं, एक दूसरे के बातों को सम्मान नहीं देंगे, तब तक पारिवारिक जीवन कठिन दौर से गुजरेगा। धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहते हैं? जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ काजल यादव जी। ये क्या फिल्म है? फिल्म का नाम है पति की शादी और बहुत ही प्यारी खूबसूरत स्टोरी है। संतराम जी ने लिखा है और डायरेक्टर भी संतराम जी हैं। और बहुत ही पारिवारिक फिल्म है और कैसे अपने कल्चर को लेके हम चलते हैं इस फिल्म में, उस पे बेस्ड है ये फिल्म। क्या खास देखा आपने इस फिल्म में? आपका इस फिल्म में एक्चुअली जो सारे लोगों का, जितने भी आर्टिस्ट है जो मेन स्ट्रीम में है, उनके सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि पत्नी है तो वही स्ट्रॉन्ग है, पति भी अपने में एक मायने है। और फिर प्लस जो जिससे शादी होगी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स है सबके। काफी उम्मीद फिल्म से है। बहुत ज्यादा उम्मीद है। थैंक यू। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है, आपके चैनल का क्या नाम है सर? साहिल की डायरी। आपके साहिल की डायरी देखने वाले सभी दर्शकों को अंजना सिंह का प्रणाम। मैं हूं अंजना सिंह और इस वक्त साहिल की डायरी हमारे सेट पे आए हुए हैं, फिल्म के सेट पे, जिसका नाम है मेरे पति की शादी। और आप लोग का स्वागत है हमारे सेट पे सर। इस फिल्म में खास क्या देखा आपने? इस फिल्म में अभी देखूंगी नहीं सर, अभी तो बन रही है ये फिल्म, और ये फिल्म देखेंगे आप लोग जब बन जाएगी। स्क्रिप्ट तो आपने पढ़ी होगी? जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट पढ़ी है, बट स्क्रिप्ट हम बता नहीं सकते, क्योंकि पहले ही बता देंगे तो फिर हमारी ऑडियंस देखने के आ जाएगी। पहली बार देखा गया मैम कि बाबा साहब को पहली बार फिल्म दिखाया जा रहा है खास गाने में। जी जी, एक गांव में आए हुए हैं और उस बीच बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पड़ती है, उसका महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने गांव में। तो अभी जो इस वक्त शूट चल रहा है वो उसी गाने का शूट चल रहा है। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर संतराम जी। इसमें हमारे जो साथ दे रहे हैं माधव जी, मनोज सिंह टाइगर जी, काजल जी, और भी काफी कलाकार हैं। और बड़ी प्यारी फिल्म बन रही है। बहुत जल्द आप लोग के बीच में ये सिनेमा आएगा। इस फिल्म में मिठास कितनी रहेगी भोजपुरी की? बहुत ज्यादा रहेगी। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि भोजपुरी भाषा में कि अपनी एक मिठास है और बोलने में बड़ी प्यारी लगती है, तो वो मिठास लोगों तक पहुंचेगी। और जैसे कि अभी आपने सवाल किया था कि क्यों पत्नी अपने पति की शादी करा रही है, टाइटल से आपने पूछा, तो पति पत्नी जो होती हैं आजीवन, उनका धर्म ही यही है कि अपने पति के लिए क्या बेस्ट कर सकें। वो इतने बेस्ट तक जाती हैं कि अगर उनकी शादी भी करानी पड़े तो अपनी नजरों के सामने वो कराती हैं, क्योंकि पति का अगर उससे कुछ अच्छा हो रहा है या बढ़ रहा है और अगर उससे घर में शांति हो रही है, तो वो इस दहलीज को भी नांगती हैं और उसका इस लेवल तक साथ देती हैं। और यही बात मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी, अगर किसी पत्नी को आपका सपोर्ट ऐसे लेवल पे चाहिए, तो ये मेरा सवाल है, क्या पति इस लेवल तक आगे बढ़कर आएंगे और अपनी पत्नी का सपोर्ट करेंगे? थैंक यू। तो लोगों से क्या कहना, जो फिल्म आने वाली है, शूटिंग जो आएगी, तो वो क्या कहना चाहेंगे फिल्म के लिए? बस मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी कि पति का प्यार बहुत ही प्यारी फिल्म है। आप लोग जितना सहयोग यहाँ पे हमारी खलीलाबाद की जनता सपोर्ट इतना कर रही है, इतना ही प्यार और आशीर्वाद आप लोग इस फिल्म को भी दीजिएगा जब ये फिल्म रिलीज हो। थैंक यू।
डॉक्टर बी एम राव जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे फिल्म की खासियत क्या है बाबा साहब की? पहली बात तो खासियत ये है कि अभी जैसे आपने कहा कि भोजपुरी में अश्लीलता बहुत फैल रही है, लेकिन आप देखिए कि यही भोजपुरी फिल्म है जिसमें बाबा साहब का जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इस फिल्म की खासियत है। ये पहली बार देखा गया बाबा साहब को फिल्म दिखाया मुझे जा तो लगता है कि ये बॉलीवुड में भी शायद ही कोई एक आध फिल्मों में ऐसा होगा कि जिसमें ऐसा किया गया हो, ऐसी पहल, ऐसा प्रयास किया गया हो। ये भोजपुरी की तो हमें लगता है पहली फिल्म है जी। काफी फिल्मों में आपने काम किया, इस फिल्म से कितनी उम्मीद है आपको? इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस फिल्म में 2 लीजेंड एक्टर इसमें इस समय संत कबीर नगर की धरती पे मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। हमारे सर मनोज टाइगर साहब, बतासा चाचा जी और अंजना सिंह जी, ये 2 लीजेंड एक्टर हैं और इन लोगों ने बहुत संघर्ष करके अपना ये मुकाम बनाया है। और ये हमारे लिए ऑनर है कि इन लोगों के जो गौरव है, इन लोगों का जो ऑरा है, उनके बीच में हम भी फूल लेंगे, फल लेंगे, ऐसा लगता है मुझे। देखिए मनोज टाइगर जी साथ में है, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सवाल फिर वही आपसे एक है कि नदिया के पार जैसी फिल्में आखिर क्यों नहीं आ रही हैं? खूब आ रही हैं सर, देख नहीं रहे लोग। माध्यम था, जैसे भी आपसे पूछूं कि लास्ट फिल्म भोजपुरी कब देखा था, आप बता नहीं पाओगे। मैंने बहुत दिन पहले देखा, तो बस। जब भी देखता हूँ बार बार देखता हूँ मैं इस फिल्म को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नदिया के पार से अच्छी फिल्में आ रही हैं, लेकिन होता क्या है कि जिस दौर में आपने नदिया के पार देखा था, उस दौर में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। इसलिए आपके बचपन की यादें आपके दिमाग में हैं। बच्चों से पूछेंगे आज की जनरेशन के, तो नदिया के पार के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आप अपने जनरेशन की बात कर रहे हैं। जनरेशन बदल गया है। मनोरंजन के 3000 साधन हैं। आपके यहाँ कोई साधन नहीं था, सिनेमा था, इक्का दुक्का शादियों में वीडियो आता था, इतनी भीड़ लगती थी कि आप सोच नहीं सकते थे। अभी मनोरंजन बहुत सस्ता हो गया है, हर हाथ में एक मोबाइल है, तो इसलिए ना चीजें बदल गई। सत्तू पिया करते थे लोग, गुड़ और मीठा खिलाकर स्वागत होता था, लेकिन अब पेप्सी कोला और लिम्का आपके घर में प्रवेश कर गया है। आपके बच्चे पिज्जा बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, तो आप एक कैसी उम्मीद करते हैं कि वही कुर्ता पाजामा पहने घूमेंगे? अब जीन्स पहन के? आपको लगता नहीं कि भोजपुरी की मिठास कहीं कम हो गई है जी फिल्मों नहीं, में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मिठास कम नहीं हुई है। देखिए क्या होता है, हर तरह का दर्शक वर्ग है। आपको पता है 2018 के बाद एक भी अश्लील सिनेमा नहीं बना। इस पे कभी आपने गौर नहीं किया? नहीं किया होगा। 2018 के बाद से अश्लील सिनेमा बंद, मतलब अश्लील तो छोड़ दीजिए, साला शब्द भी कहना बंद हो गया है। क्योंकि टेलीविजन पे जो सिनेमा आता है उसका अलग सेंसर होता है। उसमें आप कमीनी नहीं बोल सकते हैं, उसमें आप साले नहीं बोल सकते हैं। तो आप अश्लील डायलॉग और डबल मीनिंग गाना छोड़ दीजिए, क्योंकि सिनेमा का बिजनेस अब टेलीविजन पे होता है, जो हमारे सैटेलाइट है। तो सिनेमा तो सुधर गया बहुत पहले। आपको अश्लीलता एल्बम में दिखाई देता होगा, जो एल्बम के गाने आते हैं, और एल्बम गाने के जो दर्शक हैं वो कहीं बाहर से थोड़ी हैं, इन्हीं में खड़े हुए लोग हैं, दुबई से थोड़ी आए हैं। यही लोग सुनते हैं, इनको गंदे गाने पसंद नहीं, सुनते हैं, इसलिए उसका गाना 200 मिलियन 300 मिलियन कहाँ से होता है? तो ऐसे लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगे? ऐसे लोग कोई नसीहत नहीं है। ऐसे लोग नसीहत ये है कि आप अच्छी फिल्में बनाइए। अभी एक भजन गा दिए, दर्शकों में भी बदलाव आया ना। अगर कुछ चीज गड़बड़ हो रही तो इसके जिम्मेदार सिर्फ सिनेमा वाले थोड़ी हैं, दर्शक नहीं है जिम्मेदार। ज्यादा भीड़ जो है कहाँ लग रही है? माधव लस्सी की दुकान पर कि लैला नूरी पर? बताइए आप लैला नूरी पे लाइन लग रही है तक नहीं लग रही है? हर किसने कहा कि लैला नूरी के यहाँ जाइए? लस्सी वाला तो खूब अपना दुकान को चमका के रखता है बेचारा, लेकिन चुपके से जाएंगे, गज से मार करके चले आएंगे। तो दर्शक चेंज हो गया, उसको क्या कर सकते हैं आप? हर अभिनय में रम जाते हैं, जी। खास कॉमेडी तो आपकी। देखिए ये तो विधा है। आपको हमको तो, मैं रियल लाइफ में अपने स्क्रीन पे जितना मैं हंसाता हूँ, पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस आदमी हूँ मैं। बिल्कुल कॉमेडी नहीं करता, मैं बहुत कम बोलता हूँ, मुझे बिल्कुल बोलने की आदत नहीं है। मेरे साथ कोई अगल बगल बैठा रहे, ज्यादा बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। मेरे साथ कोई जब 1 घंटे रहता है तो घबरा जाता है, यार ये आदमी तो है ही नहीं, ये आदमी तो बहुत क्रोधी आदमी, बहुत गुस्से वाला आदमी है, तो चुप रहता है, बोलता ही नहीं। इससे पहले जब मैं आप मिला भी, हाँ। तो हमने आपसे कहा कि जो आप दिखते हैं वो है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं स्क्रीन पे कॉमेडियन हूँ, पर्सनल लाइफ में बहुत सीरियस आदमी हूँ, बहुत गंभीर आदमी हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं करता मैं। वजह क्या? लोगों को हंसाते हैं, खूब गमी रहते हैं आप। वो नहीं, देखिए कला और विधा एक अलग डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये मेरे लाइफ का पार्ट है। मैं रंगमंच से हूँ, और जो मैंने सीखा है और जिस तरह की
जिस तरह का किरदार मुझे करने को मिलता है वो करता हूँ। मुझे विलन मिलता है विलन करता हूँ, कॉमेडी मिलता है मैं कॉमेडी करता हूँ। भोजपुरी में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं भोजपुरी में? देखिए आदर्श तो मैं किसी को नहीं मानता, पसंद करता हूँ किसी किसी के अभिनय को, लेकिन भोजपुरी में अगर आदर्श मानेंगे तो मैं तो आदर्श किसी को नहीं मानता। नहीं, शुरुआत आपने कहाँ से की है? मैं शुरुआत चलत मुसाफिर मोहलियोरे से की थी, और उसके बाद निरहुआ रिक्शा वाला मेरी दूसरी तीसरी फिल्म थी जहाँ से हम लोग स्टार बन गए थे। अभिनय मुझे अच्छा लगता है, रवि किशन का, दिनेश लाल यादव का, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा, सुशील सिंह, किरण यादव, ये सब लेजेंडरी एक्टर हैं, बेहतरीन परफॉर्मर हैं। कुणाल भैया एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत पुराने कलाकार हैं। और बस यही है, मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी की दिशा दशा बदले। ये जो फिल्म आप बना रहे हैं ये क्या खास में है? कुछ नहीं, सिनेमा का सिर्फ एक ही काम होता है, मनोरंजन, बस मनोरंजन। और कुछ इस स्टोरी थोड़ा सा कुछ किसमें खास? स्टोरी तो कुछ नहीं, पर फैमिली ड्रामा है, सेक्रीफाइसेस हैं, बस यही सब है। और घुमा फिरा की स्टोरी जो होती है वो एक ही होती है, उसके ट्रीटमेंट अलग होते हैं, स्क्रीन प्ले अलग होता है, लेकिन अगर टोटलिटी में देखेंगे तो घुमा फिरा करके कुछ 9 रस हैं, 9 रसों में आपको घूम कर खेलना होता है, बाहर से कुछ तो आता नहीं है, दर्शकों को बांधना है उसी में। दर्शकों को उसी में बांधना है। बस मैं तो चाहता हूँ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और वो इंटरटेनमेंट के माध्यम से जिससे कोई अश्लीलता ना हो, जिससे कोई आहत ना हो, जिससे आप किसी को हर्ट ना करें, और जिसकी वजह से कोई गलत संदेश ना पहुंच जाए। तो साहिल डायरी पे आप लोगों को हंसा दी थोड़े शब्दों में। अब मैं ऐसे तो नहीं हंसा पाऊंगा, क्योंकि वही मंच होता है उसका एक मूड होता है, एक जायका होता है, एक समय होता है। इतना कहूंगा कि आप लोग साहिल डायरी को प्यार दीजिए, हमारे सिनेमा को प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए टाइगर साहब थे और उन्होंने बहुत सारी बातें की इस फिल्म के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे पति की शादी जो फिल्म है पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। और मेरे साथ में आप लोग, क्या नाम का है? मनोज मिश्रा। ये जो फिल्म आ रही है इससे क्या खास इसमें है? इसमें खासियत यही है कि जैसा एक औरत होती है पैसे के लिए कुछ भी कर देती है, तो वो अपने पति की शादी भी मतलब पैसे के लिए भी करा देती है, कभी खुशी से भी करा देती है, किसी किसी को बच्चा नहीं होता उसके लिए भी करा देती है कि भाई दूसरे से इनका कम से कम आगे का रिलेशन चलते रहे। तो इसी माध्यम से बन रहा है। इसमें दोनों तरफ स्टोरी है। इसमें आपका रोल क्या है? मैं ये सेकंड लीड में हूँ। सेकंड लीड में। हाँ। कहाँ से आप हैं? मैं यूपी से हूँ, जौनपुर मड़िया हूँ। अच्छा, तो कितनी फिल्म काम कर चुके हैं? ऐसे तो मैं बॉलीवुड में भी किया हूँ, लेकिन छोटा छोटा ही कैरेक्टर करता हूँ। और शुरुआत छोटे से ही बड़े। हाँ, तो अभी ये शाहरुख खान भी कभी प्लेबैक करते थे। हाँ, बैक तो साइड में ही। अभी इसमें है बड़ा कैरेक्टर, और बाकी में तो सब छोटा छोटा ही कैरेक्टर है। बॉलीवुड में भी है, अभिषेक बच्चन के साथ में किया हूँ, मेट्रो 2 अनुराग बासु जी का है, और ये प्रस्थानम मूवी संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, ये इनके साथ में है। अपना डायरेक्टर का नाम अच्छा ही है, तो ये मूवी एक है, और बाकी है ऐसे छोटे छोटे। इस फिल्म में बाबा साहब को दिखाया गया है, उनके सॉन्ग को दिखाया गया। थीम जो है क्या है ये? थीम मतलब जरा अभी क्या है, लोग भाई बाबा साहब तो अभी संविधान ही बनाए हैं, तो इनका थोड़ा लाइक ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि भाई इनके जैसा कोई व्यक्ति निकला ही नहीं आज तक। तो बिल्कुल, तो मेरे पति की शादी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लोगों को काफी उम्मीद इस फिल्म से है। पूरी तरह फिल्म पारिवारिक है। बनने के बाद आप इसको देखिएगा कि ये जो फिल्म आ रही मेरे पति की शादी, संत कबीरनगर जिले में इसकी शूटिंग हो रही है और काफी बेहतरीन फिल्म बताई जा रही है। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी।